अक्टूबर 2020 जैक मा शंघाई के बर्ड समिट पर एक स्पीच देता है। उस स्पीच में जैक मा चाइनीज गवर्नमेंट को आलोचना करता है। वो कहते हैं कि यहाँ की वित्तीय नियामक प्रणाली बहुत ही घटिया है, इसकी अवधारणा बिल्कुल ही बोरिंग होती है। इस भाषण के बाद जैक मा 2-3 महीनों तक कहीं नजर नहीं आए। दरअसल इस भाषण से चीनी सरकार हर्ट हो गया था और जैक मा पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया। जैक मा के साथ इंटरेस्टिंग की बात यहाँ से शुरू होती है। जैक मा के अक्टूबर 2020 के पहले का भाषण और उसके बाद के भाषण में बहुत ज्यादा अंतर था और इस चीज का जिम्मेदार था पावर ऑफ साइलेंस। भाषण के पहले जैक मा को पावर ऑफ साइलेंस के बारे में कुछ नहीं पता था, जिससे उसे ये गलती हुई थी। दोस्तों, आज के समय में इतनी डिस्टरबेंस है। डिस्टरबेंस का मतलब शोर, आलोचना, ये सब इतनी है कि ये सारे चीजें कभी हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। इन सभी चीजों से बचने का एक ही तरीका है, मौन। हम जितना मौन रहेंगे, हम इन सभी चीजों से उतना ही बचे रहेंगे। बिकॉज ऑफ साइलेंट इज द बेस्ट सोल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। साइलेंट नाम सुनकर आपके मन में एक सीधा साधा व्यक्ति की तस्वीर आती होगी, लेकिन एक्चुअल में मौन का सही मतलब ये नहीं होता है। इस वीडियो में हम साइलेंस को ही डिकोड करने वाले हैं कि एक्चुअल में साइलेंस का क्या मतलब होता है। साइलेंस की पावर दो तरह से होती है, एक जो हमें बाहरी डिस्टरबेंस से बचाती है और एक जो हमें अंदर से शांत बनाती है, हमारे विचार को नियंत्रित करती है। तो आज हम पावर ऑफ साइलेंस माइंड को ही समझेंगे, क्योंकि बाहरी साइलेंस के बारे में हर किसी को पता है कि कम बोलना चाहिए, जितना जरूरी हो उतना ही बोलना चाहिए। अगर आप कम बोलते हैं तो आप ज़्यादा स्मार्ट दिखते हैं, सो ऑन। ये सारी चीज़ें आपको बाहरी रुकावट से रोकती है, पर जो अंदर की रुकावट होती है वो आपको हर चीज़ से रोकती है। अगर आपने पावर ऑफ साइलेंस माइंड को समझ लिया तो आप हर साइलेंस को समझ जाएंगे। इसके लिए आपको पहले पावर ऑफ साइलेंस के बेनिफिट्स को समझना होगा कि इस चीज़ से आपका क्या बेनिफिट हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, लेजर शार्प फोकस। एक शांत मन आपको किसी भी विशिष्ट चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करवा सकता है। उस समय में आपका फोकस सिर्फ उसी चीज़ पे रहता है, फिर चाहे वहाँ कितनी भी बाहरी डिस्टरबेंस क्यों ना हो। रामचरण का एक मूवी है ध्रुवा, उसमें जब वो एक इन्वेस्टिगेशन करता है जिसमें उसे एक हैंड वॉच को खोजना होता है, तो पहले वो कैजुअली खोजता है पर वो नहीं मिलता है। लेकिन जब वो सारे डिस्टरबेंस को शांत करके अपना फोकस सिर्फ उस घड़ी पे लगाता है, तो सिर्फ उसे उस घड़ी की आवाज़ ही सुनाई देती है, टिक 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 टिक। तो एक्चुअल में वहाँ पर रामचरण ने पावर ऑफ साइलेंट माइंड को समझा था, इसलिए उस घड़ी को आसानी से खोज लिया और अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा किया। नंबर 2, राइट डिसीजन। एक डिस्ट्रैक्टेड माइंड कभी भी शांत मन के तरह डिसीजन नहीं ले सकता है। एक अच्छा डिसीजन शांत मन से ही होता है। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब, जब भी उसे कभी कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है तो वो किसी शांत जगह में जाता है। इवन आप जितने भी बड़े बड़े बुक राइटर होते हैं, वो शांत माइंड में ही अच्छे से लिख पाते हैं। इस टेक्निक का यूज हर बड़े बिजनेसमैन करता है। वो सही डिसीजन तभी ले पाता है जब वो शांत होता है। नंबर 3, ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। एक शांत मन किसी भी चीज़ों को समझने के लिए हमारी मदद करती है। आप क्या बोलेंगे, आप क्या समझेंगे और इस चीज़ का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको साइलेंस में ही पता चलती है। धोनी के टाइम में जब उसके टीम गलत खेलता था तो धोनी उसे डांटते नहीं थे, बल्कि वो बोलते थे, तुम सबने अच्छा खेला पर हम इससे भी अच्छा कर सकते थे। उसे पता था कि इस वर्ड से उसके टीम पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए वो इस वर्ड को यूज करता था। नंबर 4, ग्रेट लिसनिंग। एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा कम्युनिकेटर हो सकता है। जब आप चीज़ों को अच्छे से सुनते हो तब आप अच्छे से बोल सकते हो। अगर आपने एलन मस्क के इंटरव्यू देखा होगा तो एलन उस टाइम बिल्कुल चुप रहता है जब सामने वाला व्यक्ति बोलता है, और उसके चुप होने के बाद भी एलन कुछ समय के लिए साइलेंस रहता है। देन वो समझने के बाद व्यक्ति को बात बोलता है, क्योंकि एलन मस्क पावर ऑफ साइलेंस को अच्छे से समझता है। नंबर 5, गुड हेल्थ। एक साइलेंस माइंड आपके हेल्थ को भी बेटर रख सकती है, जिससे आप स्ट्रेस, डिप्रेशन इन सभी से फ्री रहते हो। एक एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग वो लोग ज़्यादा हेल्दी होता है जिसका माइंड शांत होता है कंपेयर टू एक डिस्ट्रैक्टेड माइंड से। तो ये 5 बेनिफिट्स हैं
जो आपके शांत माइंड से होती है। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।